खबर एमपी के ग्वालियर से। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर ग्वालियर चंबल वे संभाग में बीजेपी का बॉस कौन है, क्योंकि जब तक सिंधिया कांग्रेस में रहे वह ग्वालियर चंबल संभाग की अगुवाई करते रहे। उनके बगैर मर्जी के इस इलाके में कांग्रेस कोई काम नहीं करती थी, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से पोस्टर लगे उसमें वह गायब हो गए और अब केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर के जो पोस्टर लगे हैं उनमें तोमर को बॉस कहकर संबोधित किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि सिंधिया समर्थक जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और बीजेपी खासकर नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक आमने सामने हैं। दोनों ही नेताओं के समर्थक अपने अपने नेताओं को बॉस के तौर पर स्थापित करने में लग गए हैं। ग्वालियर से ब्यूरो ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। नरेंद्र सिंह तोमर के बॉस के होर्डिंग लगे हुए हैं जनपद पर। अब सवाल ये उठता है कि इससे पहले जो ग्वालियर के जो राजा माने जाते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिताजी थे माधवराव सिंधिया, उनको बॉस कहा जाता था। लेकिन अब ग्वालियर का बॉस कौन, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर लाइट में हैं और सिंधिया जी होर्डिंग से गायब हो चुके हैं। देखिए, जहाँ तक बॉस शब्द का मुझे लगता है लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं है। इस प्रकार के शब्दों का जनप्रतिनिधियों के लिए उपयोग होना वास्तव में लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए बहुत शर्मनाक है। जहाँ तक बात है कि ग्वालियर का बॉस कौन, तो मैं बहुत विनम्रता से ये बात बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग जो ग्वालियर में रहकर राजनीति में हो चाहे किसी और क्षेत्र में हो जो शीर्ष पर पहुँचे हैं, उसमें ग्वालियर का बहुत विशेष योगदान रहा है। ग्वालियर की इस तपोभूमि का बहुत आशीर्वाद रहा है। ग्वालियर से बढ़ के ग्वालियर के ऊपर कोई बॉस नहीं हो सकता। ग्वालियर से हजारों बॉस हैं, किसी बॉस से ग्वालियर नहीं है। भारत की राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब विधायकों ने और मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा देकर और वो जनता के सामने आए हैं। इसके पहले आया राम गया राम, दल बदल बहुत कुछ हुआ करते थे, पर पहली बार ऐसा उदाहरण मध्य प्रदेश में प्रस्तुत हुआ है। इसका प्रमुख कारण यही था कि जो कांग्रेस का जो कुशासन था 1.25 साल का 1.5 साल का, उससे न केवल जनता त्रस्त थी पर एक जनप्रतिनिधि जो एक तरह तरह के वादे करके जनता के सामने गए थे, वो भी जनता की समस्याओं को दूर करने में जब नाकाम रहे और उपेक्षा का शिकार उनको होना पड़ा। इन सब के कारण इन सब लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, अपने अपने पद छोड़े, मंत्री पद भी छोड़े, विधायक पद छोड़े और भाजपा में शामिल हुए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये इसी कारण जो आप बात कर रहे हो उसकी कोई दिक्कत मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होने वाली, क्योंकि जिस उद्देश्य से वो लोग पार्टी में शामिल हुए हैं, भाजपा का हमारा भी वही उद्देश्य था। और चूँकि सबका उद्देश्य हमारा एक ही है, इस प्रदेश के अंदर एक लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी शासन प्रस्तापित करना, सरकार प्रस्तापित करना। तो मैं नहीं मानता किसी प्रकार का आपस में टकराव या और अन्य कोई बात कभी बीच में आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता।